Let us discuss PASS model of intelligence, that is planning, attention arousal and simultaneous successive model of intelligence. ये मॉडल दिया था जेपी दास, जैक नेग्लेरी एंड किर्बी ने 1994 में। इस मॉडल में इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ की बात होती है, जहाँ एक और इंटेलिजेंस के बाकी मॉडल्स में इंटेलिजेंस के टाइप्स की हम बात करते हैं, फैक्टर्स की बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर इस मॉडल में, पास मॉडल में, हम इंटेलिजेंस की एक्टिविटी यानी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी और इंटेलिजेंस की प्रोसेसिंग की बात करते हैं, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग बेस्ड मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस है। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग की बात ज़्यादा है और इसमें क्या कहा गया है ये हम डिस्कस करते हैं। ये मॉडल ये कहता है कि जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, दे एक्चुअली इन्वॉल्व द इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स, जिनको हम ब्रेन की फंक्शनिंग यूनिट भी कहते हैं। इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर फंक्शनिंग की बात है। तो ये यूनिट जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं ब्रेन के अटेंशन, कोडिंग, प्रोसेसिंग और प्लानिंग की एक्टिविटीज़ के लिए। क्योंकि देखिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन जब हमारे माइंड में जाती है, सबसे पहले उस इन्फॉर्मेशन की तरफ हमारा अटेंशन जाता है, राइट। तो ये हो गया हमारे पास मॉडल का पहला स्टेप, यानी कि हमारी जो भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है उसका पहला स्टेप अटेंशन, अराउजल भी जिसे हम कहते हैं। सेकंड है प्रोसेसिंग, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। कोई भी एक्टिविटी जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग शुरू होती है, पहले उसकी तरफ हमारा अटेंशन जाता है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। देन वी कम टू द प्लानिंग, उसके बाद हम उसकी प्लानिंग करते हैं कि हम उसको एक्टिविटी को परफॉर्म कैसे करना है। सो लेट अस टॉक वन बाय वन अबाउट दीज एक्शंस और एक्टिविटीज़। सबसे पहले आता है अराउजल, अटेंशन। द स्टेट ऑफ अराउजल इज़ बेसिक टू एनी बिहेवियर एज इट हेल्प्स अस इन अटेंडिंग टू स्टिमुलाई। क्योंकि जब तक हमारा किसी स्टिमुलस की तरफ अटेंशन नहीं जाएगा, ये जो पहला स्टेप है ये बिगिन ही नहीं होगा, या कोई भी एक्टिविटी बिगिन ही नहीं होगी। शुरुआत ही उसकी अटेंशन से होती है। अराउजल एंड अटेंशन इनेबल अ पर्सन टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। हम अराउजल या अटेंशन की वजह से ही किसी इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो पाती है। जैसा कि हम बार बार यही सेम चीज़ को ही कह रहे हैं कि एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल जो होता है, दैट फोकसेस आवर अटेंशन टू द रेलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम। हमें कितना अटेंशन एक पर्टिकुलर चीज़ पर देना है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर अटेंशन देते हैं, मगर एक सर्टेन क्वांटिटी होती है अटेंशन की भी, जो हमें उस चीज़ का या उस एक्टिविटी के लिए वर्थ बनाती है कि हम उस पर ध्यान दें, या वो इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। तो एक रेलेवेंट अमाउंट हमें चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा या बहुत कम जो होगा वो अटेंशन को इंटरफेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई भी एक्टिविटी दी जाती है, तो आपको अगर उसका क्राइटेरिया सेट करके दिया जाता है तो आप उस पूरे क्राइटेरिया पे वर्क करने लगते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस पढ़नी है, तो आप क्या करेंगे, इंटेलिजेंस वाले पूरे चैप्टर में से सिर्फ उसी पार्ट को कंसिडर करेंगे, बिकॉज आपको उतने पर ही अटेंशन देना है। उसी टॉपिक में से, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप और टॉपिक्स पर नहीं जाएंगे डिटेल में, जाहिर सी बात है। तो हमारा अटेंशन जो है वो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए फोकस्ड हो जाता है, जिसकी आगे हमें प्रोसेसिंग करनी होती है। नेक्स्ट स्टेप हम आते हैं साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। यू कैन इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन इनटू योर नॉलेज सिस्टम ईदर साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली। या तो आप एक साथ लेकर चल सकते हैं, आप एक एक करके लेकर चल सकते हैं अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज आपके पास है। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग तब होती है जब आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और जो भी उनके बीच का रिलेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं और उनको एक मीनिंगफुल पैटर्न में लाकर रख देते हैं। और सक्सेसिव प्रोसेसिंग कब होती है, ये तब होती है जब आपको सारी इन्फॉर्मेशन सीरियल वाइज याद होती है, आप एक वन बाय वन स्टेप वाइज चलते हैं। सक्सेसिव यानी एक के बाद एक जो इन्फॉर्मेशन आप ऑर्डर में अरेंज करते चलते हैं, तब हम इसको बोलते हैं सक्सेसिव प्रोसेसिंग। कोई हमें लर्निंग डिजिट्स की लर्निंग करनी है, अल्फ़ाबेट मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये क्या है, एक ऑर्डर में है। अगर आप 4 5 20 पहले याद नहीं करते, आपको पता है 4 1 4 4 2 8, इस तरह से एक एक करके ही आप उसको याद करते हैं, या नंबर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं, तो जो चीज़ें ऑर्डर्ड वे में चलती हैं वहाँ पर हो जाती है सक्सेसिव प्रोसेसिंग। और जब हम सारी इन्फॉर्मेशन को उठा के एक जगह, जैसे मैंने आपको एक पज़ल दे दी, तो आपको उस पज़ल के सारे ब्लॉक आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको एक ब्लॉक दूँ, फिर आप उसको रख लें, फिर दूसरा ब्लॉक दूँ, फिर आप उसको ढूंढें, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे जो भी हमारे पास मेज़ हो गए, पज़ल्स हो गए, इस तरह के जो टेस्ट हो गए, ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब आएंगे साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग में। और जहाँ हमें वन बाय वन चलना है, एक एक करके हमें करना है, पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है, फिर दूसरा आएगा, तभी वो हम कर सकते हैं, दे विल कम अंडर सक्सेसिव प्रोसेसिंग में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फीचर ऑफ इंटेलिजेंस। बिना प्लानिंग के आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप
एक किसी भी एक्टिविटी को प्लान वे में नहीं कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए करेगी। जाहिर सी बात है, इंटेलिजेंस को हमने बाकी थ्योरीज़ में भी पढ़ा है, तो वहाँ पे भी हमने ये चीज़ समझी है कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो एक ऑर्डर्ड वे में चलते हैं। तो जब इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो जाती है, सबसे पहले हमने उसको अटेंड किया, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग कर ली, अब हम उसकी प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग वाला पार्ट हमारा एक्टिवेट हो जाता है। ये हमें अलाउ करता है टू थिंक ऑफ द प्रॉब्लम, कोर्सेज ऑफ एक्शन, क्या हमें करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अपने टारगेट पे कैसे पहुंचना है, और उस कितना इफेक्टिवली हम उसे कर पाएंगे, कितना इफेक्टिवली वो इवेलुएट किया जा सकता है। इस तरह से हम उसकी प्लानिंग करते हैं। अगर एक प्लान वर्क नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, इट इज़ मॉडिफाइड टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टास्क और सिचुएशन। हम अपने इस टास्क और सिचुएशन की एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई करते हैं। ये तो नेचुरली भी, नॉर्मली भी होता है। आप कोई भी वर्क करते हैं, आप देखते हैं ऐसे नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन है वो दूसरी एक्टिविटी पे चला जाता है कि अब किस दूसरे तरीके से हम इसको बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि टू टेक द टेस्ट शेड्यूल्ड बाय योर टीचर यू वुड हैव टू सेट गोल्स। वही वाली बात आ गई, जैसे भी हमने आपको थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की थी कि आपको अपने गोल सेट करने होंगे, एक टाइम शेड्यूल जो है वो प्लान करना होगा स्टडी के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को क्लैरिफाई करना होगा कि कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा है जो आपको नहीं आता है, या आपको चैप्टर में कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम जो है वो रह गई है, उसको आपको सॉल्व करना होगा। तो आपको बहुत सारे अदर वेज को भी सोचना पड़ता है जिससे कि अपने गोल को अकम्प्लिश कर सके। तो ये सारा जो पार्ट आता है, हमारी ये सारी एक्टिविटी जो आती है, दैट कम्स अंडर प्लानिंग। कि प्लानिंग हमारी इतनी परफेक्ट हो कि जब हम उसको एग्जीक्यूट करें तो वहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। पास मॉडल में जो भी ये तीनों एक्टिविटीज़ हैं, दीज ऑल प्रोसेसेस आर इंटरएक्टिव एंड डायनामिक इन नेचर। जबकि इनकी जो फंक्शनिंग है वो भी डिस्टिंक्टिव है, बट दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड ऑल्सो। आसिन नेग्लारी ने अपना एक टेस्ट भी बनाया था जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, CAS जो कहलाता है। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल टास्क हैं विच मेजर बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस जो होते हैं स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, और ये जो है 5 to 18 ईयर्स की एज के इंडिविजुअल्स के लिए इसके थ्रू हम टेस्ट ले सकते हैं। अपने इस टेस्ट में उन्होंने इस पास मॉडल का ही यूज़ किया हुआ है। तो ये फ़िलहाल तो आपके सिलेबस में यहाँ नहीं है, लेकिन जहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम ज़रूर समझेंगे। तो फ़िलहाल ये जो टॉपिक है हमने कंप्लीट किया है यहाँ पे, दैट इज़ द पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग विद अस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।